हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSB टीजीटी मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ है फीमेल का, उसके बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो थे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, और किस टॉपिक से कितने कंप्लीट देखेंगे। जो सेकंड पार्ट है उसमें कौन कौन सी थ्योरम आई, पेपर कहाँ से आया, ग्रेजुएशन बेस्ड था या 12th बेस्ड था, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ओके, तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो आप आंसर की जो है टीजीटी मैथ की वैसे भी आई चुकी है, आपने उसमें फर्स्ट पार्ट देखा होगा, बिल्कुल एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आए थे। मीन्स जैसे सेकंड पार्ट ग्रेजुएशन बेस्ड था वैसे ही इस बार भी जो था ग्रेजुएशन बेस्ड ही था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक में बता देती हूँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए टॉपिक जो बनते हैं वो है पजल। पजल से आपको एक या दो क्वेश्चन जो थे पजल से पूछे गए थे। ठीक है, इसमें फिर पजल में रो सिटिंग वाला भी आ जाएगा, नहीं सिटिंग अरेंजमेंट फिर अलग हो जाएगा। पजल में अलग से जो बॉक्स वाली होती हैं वो पूछी गई थी। इसके अलावा ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज 2 से 3, इस 2 से 3 में जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो सिमिलैरिटी वाले होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो 2 से 3 वो थे। अल्फ़ाबेट सीरीज ऐसे ही रोंग वाली या फिर जिस तरीके की क्वेश्चन मार्क वाली जो सीरीज होती हैं उस तरीके के एक या दो क्वेश्चन जो थे अल्फ़ाबेट सीरीज से पूछे गए थे। ठीक है, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आया था, ये आता ही है हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है आपको मिरर इमेज का एक क्वेश्चन। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था। ठीक, वेन डायग्राम मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। स्टेटमेंट एक भी हो सकती है और आगे बढ़ा भी सकते हैं 2 भी, क्योंकि अभी जो की आई है उसमें एक से ज़्यादा भी दिए गए हैं, तो आपकी शिफ्ट में हो सकता है कि 1 से 2 पूछे जाएं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसके अलावा वही फिर इमेज वाला कि इनमें कौन सी इमेज है जो इसमें बनती है। 2-3 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपको इमेज रिलेटेड मिलेंगे, चाहे उसमें मिरर इमेज आ रहा है, सिंपल सिर्फ ये देखना है कि इमेज कौन सी इसमें बन रही है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए थे। तो रीजनिंग जो है आप टीजीटी मैथ का जो पेपर आ चुकी है जिसके आंसर की, उसको देखिए आप इजीली आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके की रीजनिंग देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में क्या क्या पूछा गया। देखिए मैथ्स में जनरल मैथ की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस का मैथ का जो मैथ वाला पोर्शन था, जो पहले पेपर हो चुका है जिसके आंसर की आ चुकी है, उसमें मैथ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट दिया गया था। ये मैं बात आपको बता रही हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम जो उसके साथ हुए जैसे हिंदी का था उसमें थोड़ा ईजी मैथ था, लेकिन जो टीजीटी मैथ का पेपर था उसमें जो जनरल मैथ आया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, तो ये इन्होंने किया हुआ है, जिसका जो सब्जेक्ट बन रहा है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट वो दे रहे हैं। ठीक, जैसे हिंदी के में अगर मैं बात करूं तो हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू अगर हम अदर पेपर से उसको कंपेयर करते हैं तो वहां पर हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया था। ठीक है, और मैथ में मैथ को डिफिकल्ट कर दिया गया, हिंदी वगैरह जो थे फिर वो इजी हो गई थी। तो ये वाली चीज इन्होंने की हुई है। तो प्रॉफिट लॉस का 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें मार्क्ड प्राइस वाला भी और साथ में सिंपल प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला भी। इसके अलावा CI एंड SI से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, या तो वो CI बेस्ड होगा या SI बेस्ड होगा, तो कोई भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, टाइम एंड वर्क से तो 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं और इसमें भी पूछे गए 2 क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस इजी है, ये इजी टू मॉडरेट है CI SI का। टाइम एंड वर्क के भी इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, DI जो है ये 2 से 3 हार्ड पूछी गई थी। ठीक है, HCM LCM का, HCF और LCM का एक क्वेश्चन, उसमें फिर वो आपको बोल सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस वाला तो आएगा ही आएगा ट्रेन वगैरह का, तो ये एक क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन के 3 देखिए आप, अगर अभी जो पेपर हुए हैं उनके आंसर की आप चेक करेंगे तो मेंसुरेशन के 2 से 3 पूछे जाएं, चाहे वो वर्ग का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल हो या शंकु हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो है दिए जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट किया जा रहा है जिसमें वर्ग आयत या वृत्त और आयत को इकट्ठा करके जो है दिया जा रहा है, उनके क्षेत्रफल को बराबर करके दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से रिलेटेड दिए जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज का 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को जरूर मिल रहा है। रेशो का भी एक क्वेश्चन,
ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये 14 से 15 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथ में वही टॉपिक जो थे पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ हिंदी की, हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है 5 मार्क्स का आपको मिलेगा ही, इजी मिलेगा ये। विराम चिन्ह के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाक्य आपको दिया होगा, उसमें जस्ट आपको विराम चिन्ह बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह है जो इसमें आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी हैं, आप इजीली बता सकते हैं विराम चिन्ह को, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मुहावरे और लोकोक्ति 2 क्वेश्चन 2 से 3। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे रखी हैं लोकोक्ति मुहावरे, बहुत ही मतलब अच्छे दे रखे हैं जिसको थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा ढूंढने में। तो उस तरीके के मुहावरे लोकोक्ति आ रहे हैं, तो 2 आप मान के चलिए इसको। समास के आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन, संधि 1 से 2, विलोम शब्द पूछा जा रहा है, विलोम शब्द 1 ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं। वाक्य आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब अलग समान अर्थ भी पूछा जा सकता है, जिसमें आप पर्यायवाची बोल सकते हैं इसको, कि पर्यायवाची 1 शब्द मार्क्स का जो है आ रहा है। इसके अलावा शब्द अर्थ मीन्स आपको 2 शब्द दिए होंगे और आपको जो है उनका अर्थ जो है बताना है, इस तरीके से करके, 1 शब्द यहाँ पे 1 शब्द यहाँ पे, तो पहले का बताइए फिर दूसरे का बताइए, कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन ये आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो भी टॉपिक्स थे यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा वृत्ति, किसी शिफ्ट में वृत्ति भी पूछा जा रहा है और पक्ष भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ के जाइएगा, ये 2 टॉपिक भी जो है पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो आपको वृत्ति और पक्ष देखने को मिल रहा है। हर एक में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ शिफ्टों में जो है दोबारा से इसको पूछा गया, जो पहले हुई थी उसमें भी पूछा गया, और अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी 1 या 2 शिफ्ट में ही इनको पूछा गया है। तो एक बार पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया। देखिए इंग्लिश में वही पैसेज आपको देखने को मिला। थोड़ा सा इंग्लिश जो थी वो इजी नहीं कहूँगी मैं, मॉडरेट कह सकते हैं आप। ठीक है, पैसेज थोड़ा सा घुमाकर या कह लीजिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैसेज जो था दिया गया था। ठीक, सिनोनिम और एंटोनिम ये 1 से 2 आ रहे हैं, दो मिलेंगे आपको, 2 सिनोनिम और 2 एंटोनिम्स। प्रीपोजिशन मिलेंगी 1 से 2। ओके, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ रहा है। प्रीपोजिशन आपको फिलिप्स में मिल जाएंगी ये। ठीक है, प्रीपोजिशन जो मैंने लिखा ना ये फिलिप्स में पूछी गई है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये आपको 2 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के मिलेंगे। फिलर वही 1 से 2 हो गया। इडियम फ्रेज जो है 2 मार्क्स की ये पूछी जा रही हैं। ठीक है, ये भी जो है इडियम फ्रेज या फिलर्स जो हैं इजी आ रहे हैं, बट जैसे कॉम्प्रीहेंशन था मॉडरेट था। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें याद रखिएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकते हैं आगे, तो पढ़ के जाइएगा। चलिए, तो इंग्लिश हो गया। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जीके की, या जीए कह लीजिए। देखिए जीए में 2 से 3 क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन जो मुझे याद है टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया है, गोल्ड मेडल से रिलेटेड था। मे भी ये पूछा गया कि गोल्ड मेडल किसने जीता या कितने गोल्ड मेडल जीते गए हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया। तो टोक्यो ओलंपिक आपको पूरा करवा रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं, तो पढ़ के जाइएगा टोक्यो ओलंपिक। तो करंट अफेयर आप बोल सकते हैं जून से लेकर अगस्त तक। ठीक है, अभी जैसे जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, अगर मैं बात करूं अभी जैसे इस महीने में जो होंगे, तो उसमें आपको ज़्यादातर जून और जुलाई तक लास्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जिसका आगे एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है उनको अगस्त का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पेपर जो है वो ऐसे साथ साथ ही जो है लगभग बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जून से अगस्त आप पढ़ के जाइएगा। यहीं से पूछा जा रहा है, वापस से जनवरी फरवरी मार्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही एग्जाम में आ चुके हैं, जो पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। स्टैटिक जीके से वही 3 से 4 क्वेश्चन है, जिसमें आप नृत्य जो था पूछा गया था। ठीक है, इस वाली शिफ्ट में नृत्य पूछा गया था। झारखंड का कोई नृत्य था, डांस फॉर्म थी, वो पूछी गई थी झारखंड का। में भी लोक नृत्य जो था पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिए। इसके अलावा साइंस के भी 2 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में से थे, आई थिंक केमिकल रिएक्शन वगैरह से रिलेटेड था, बट साइंस के 2 क्वेश्चन थे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है साइंस के देखने को मिल रही है जीए में। ओके, तो जनरल अवेयरनेस मॉडरेट ही दी जा रही है, मैं इजी नहीं कहूँगी, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं वो कहाँ से ढूंढ कर लेके आ रहे हैं, और
एक आध करंट का ऐसे पूछ रहे हैं, करंट का क्या नहीं, लगभग 2007 का हो गया, 18 का हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है जनरल अवेयरनेस में पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ करंट का मैं आपको नहीं कहूंगी कि सिर्फ करंट का पूछा जा रहा है। तो जनरल अवेयरनेस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वहां पर वो कुछ भी दे रहे हैं। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे स्टैटिक जीके में नृत्य हो गए, उत्सव हो गए, ठीक है, ये वाले पढ़ के जाइए। टोक्यो ओलंपिक हो गया, अवार्ड हो गए, ये सारी चीज़ जो है आप करके जाइएगा। ठीक, साइंस का भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आता होगा तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा तो फिर वो सभी के लिए डिफिकल्ट होगा, आपके अकेले के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना जनरल अवेयरनेस पे। इसके अलावा हाँ, आप जनरल अवेयरनेस में कुछ टॉपिक कर सकते हैं। जैसे मैं पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में जो अभी तक एग्जाम हुए हैं उसमें मैंने 3 ही टॉपिक देखे हैं, एक संशोधन, एक भाग और तीसरा अनुच्छेद। इन तीनों से ही जो है अभी तक जितने हुए हैं, चाहे उसके पीजीटी के हुए, टीजीटी के हुए, लगातार इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संशोधन, भाग और अनुच्छेद। ठीक है, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, ताकि पॉलिटी में आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इजीली आप उनको कर पाएं और वो आपके सही हो। ठीक है, स्टैटिक जीके में वही नृत्य उत्सव पढ़ के जाइएगा, नदियों के उद्गम स्थल पढ़ के जाइएगा कि किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इसके अलावा जो आप पढ़ सकते हैं सहायक नदियाँ भी जो है पूछी जा रही हैं, ये वाला टॉपिक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन टॉपिक है वो आप करके जाइएगा उसमें। ठीक, चलिए, ये होगी अभी जनरल अवेयरनेस की बात। तो पूरा पेपर जो है 100 मार्क्स का ये हमने कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या उसमें पूछा गया था। अब बात आती है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट किस तरीके का पूछा गया था। तो वो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे सब्जेक्ट जो था पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए, सब्जेक्ट में आ जाइए। सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट जो था, ज़्यादातर जो पेपर था वो ग्रेजुएशन बेस्ड था। 11th-12th में से अगर मैं कहूँ तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चंस आए थे, बस 2-4 क्वेश्चन ही आप मान के चलिए, अदरवाइज थ्योरम और एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम जो था वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन बेस्ड था और थ्योरम और एप्लीकेशन से रिलेटेड ही था, यानी कि ग्रेजुएशन में जो भी थ्योरम्स आती हैं या उसके एप्लीकेशंस जो होती हैं उससे रिलेटेड जो थे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, चलिए बता देती हूँ मैं। जैसे वेक्टर पूछा गया था, वेक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि हार्ड थे। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स आया, मैट्रिक्स से भी जो थे 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो मैट्रिक्स से पूछे गए और कैसे थे, मॉडरेट थे। ठीक है, इसमें हार्ड आप बोल सकते हैं। ओपन एंड क्लोज सेट का आया एक क्वेश्चन, ओपन एंड क्लोज सेट का, एक नहीं 1 से 2 क्वेश्चन थे ओपन एंड क्लोज सेट के, ये भी मॉडरेट लेवल था। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस आया, फंक्शन से ऑन टू फंक्शन ये आ जाता है 11th-12th में। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन था। अब ये नहीं पता कि लेवल किस तरीके का था उसका, बट इन्होंने जो बताया है 2 से 3 क्वेश्चन थे ऑन टू फंक्शन थे और लेवल जो था वो बिल्कुल हार्ड था। ठीक है, एक इक्लॉन फॉर्म आई थी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ECHELON, इक्लॉन फॉर्म, ये आई थी, 1 से 2 इससे रिलेटेड थे और ये भी बिल्कुल हार्ड था। ठीक है, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आया था, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी वही, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, 1 से 2 मॉडरेट लेवल का। ठीक है, ओके, इसके अलावा रियल एनालिसिस हो गया, रियल एनालिसिस से भी जो थे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। टोपोलॉजी आई है, टोपोलॉजी से आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन है जो टोपोलॉजी से पूछे गए हैं। मैट्रिक्स स्पेस हो, हाइपोथेसिस हो, रायमन हाइपोथेसिस, तो 5 से 7 क्वेश्चन हैं जो टोपोलॉजी से पूछे गए हैं और मॉडरेट लेवल है इनका। ठीक है, टेलर एक्सपेंशन पूछा गया, 3 क्वेश्चन हैं जो टेलर एक्सपेंशन से पूछे गए हैं। कितने? 3 क्वेश्चन टेलर एक्सपेंशन से। चलिए आगे बता देती हूँ मैं। इसके अलावा परमुटेशन ग्रुप आया, परमुटेशन ग्रुप, ये 1 मार्क्स का आया था। ठीक, कॉनिक सेक्शन भी आया था, 1 से 2 क्वेश्चन जो थे हार्ड लेवल के थे। हाइपरबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, कन्वर्जेंट। ओके, इसके अलावा क्या है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये पूछे गए थे, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन के थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे और वो भी हार्ड लेवल के थे। मैथ्स पेडागोजी जो थी, ये मैथ्स पेडागोजी
नहीं, मैथ्स पेडागोजी नहीं आई थी, मतलब वही क्वेश्चन थे जो भी, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिए, उसी को मैथ्स पेडागोजी आई थिंक बोला जा रहा है। अदरवाइज जो जनरल पेडागोजी आई थी, लास्ट जो सेक्शन आपको मिलेगा 10 मार्क्स का, वो जो थी 10 मार्क्स की पूछी गई थी और ईजी लेवल है, वो ईजी थी। अदरवाइज जो पेपर था बाकी आपका ग्रेजुएशन बेस्ड था, तो बच्चों को वो डिफिकल्ट ही लगा है। ओके, चलिए मैं दोबारा से एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। जैसे टोपोलॉजी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन जो है टोपोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। ओके, थ्योरम में अगर मैं बात करूँ, थ्योरम और रिजल्ट, ये किस किस के पढ़ के जाइएगा, देखिए थ्योरम एंड रिजल्ट्स। इसमें आप पढ़ सकते हैं रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, ऊपर बता ही दिया टोपोलॉजी के 5 से 7 क्वेश्चन, मैट्रिक, ठीक है। इसके अलावा इक्लोन फॉर्म हो गया, रिलेशनल रियल, हाँ ठीक है, ओके। एक स्टोक थ्योरम भी आई थी, स्टोक थ्योरम या ग्रीन थ्योरम जिसको कहा जाता है, एक क्वेश्चन था आई थिंक ग्रीन थ्योरम, ये पूछी गई थी। नंबर थ्योरी के 2-3 क्वेश्चन थे, नंबर थ्योरी से 2-3 क्वेश्चन, तो लगभग जो है सारा कंप्लीट हो ही गया है। यही थे 80 या 90 क्वेश्चंस थे, तो 90 क्वेश्चंस में यही जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ओके, जो रियल एनालिसिस हमने पढ़ा है, इसमें देखिए रियल एनालिसिस में लोअर बाउंड और अपर बाउंड प्रॉपर्टी पढ़ के जाइएगा, मतलब पूछी गई थी लोअर बाउंड और अपर बाउंड प्रॉपर्टी, और 1 से 2 क्वेश्चन जो थे रियल एनालिसिस में थे। ओके, इसके अलावा कॉनिक सेक्शन हो गया, कॉनिक सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया हाइपरबोला वगैरह थे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट था, पी सीरीज थी, ज्योमेट्रिक सीरीज थी, ठीक है। टोपोलॉजी में फिर टोपोलॉजी में देखिए ये आ जाता है, फिर मैट्रिक स्पेस, रायमन, टेलर एक्सपेंशन हो गया, परमुटेशन ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो थ्योरम थी वो गैस थ्योरम भी पूछी गई थी, गैस थ्योरम, ग्रुप थ्योरी जिसमें होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये आई थी। देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, गैस थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, टेलर थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेट थ्योरम ही, ग्रुप थ्योरी में फिर होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। इसके अलावा बोल्जानो वियर्स्ट्रैस थ्योरम भी पूछी गई थी, बोल्जानो वियर्स्ट्रॉस थ्योरम, ठीक है, ग्रीन थ्योरम, और लास्ट है डरबॉक्स, DARBOUX, ये वाली थ्योरम भी जो थी इसमें पूछी गई थी। तो लगभग इस देखिए सारी थ्योरम मैंने आपको बता दी हैं, और यहीं फिर से जो है वही फिर हर एक टॉपिक से आप, मतलब सारे टॉपिक मैंने आपको बता दी कि यहाँ से पूछा गया था, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन किसी में 1-2, किसी में 5-6 इस तरीके से पूछा गया था, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के टॉपिक्स जो थे पूछे गए थे, ठीक। और जो लास्ट टॉपिक एक और चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी लग रहा है कि जो लास्ट पार्ट है सिर्फ वो 10 मार्क्स का है, तो बच्चे जो है सिर्फ वहीं तक जाकर रुक रहे हैं, जो मतलब 2 पार्ट उसमें 10-10 के दिए गए हैं, तो कुछ को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही पार्ट है जो 10 मार्क्स का है, तो उसके चक्कर में वो लास्ट वाला जो है वो स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों 2 पार्ट आ रहे हैं 10-10 के, ठीक है। देखिए फर्स्ट पेपर में जो है 5 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और सेकेंड पेपर में 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट जो हैं वो 20 मार्क्स के हैं, और जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं वो 10-10 मार्क्स के हैं। तो कुछ को इसमें ये लग रहा है कि सिर्फ एक ही पार्ट इसमें दिया गया है जो कि 10 मार्क्स का है, ओके। तो इस चक्कर में वो जो पेडागोजी वाला है लास्ट में वाला 91 to 100, तो ये कुछ बच्चों का रहा भी है उसमें कि शायद एक ही है। तो ध्यान से एक बार जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती है उसको ध्यान से पढ़े कि कितने जो है आपको टोटल उसमें पार्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब पहले ही आपको गिवन होते हैं, पूरी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई होती है कि इतने पार्ट्स जो है इसमें रहने वाले हैं, ओके। तो ध्यान से पढ़िएगा।
तो बाकी बता ही दिया मैंने आपको, ग्रेजुएशन बेस्ड था, 12th लेवल के 6 से 7 क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी पेपर ऑब्वियस है डिफ़िकल्ट आ रहा है, जैसा पहले देखने को मिला बिल्कुल वैसा ही। हाँ, उससे कुछ बच्चों का कहना था कि जो पहले पेपर आया है 2 तारीख को जो पेपर हुआ था उससे इजी था, ठीक है, उससे इजी था, बट लेवल वही था, वही ग्रेजुएशन का, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये था कंप्लीट एग्ज़ाम रिव्यू। थैंक यू।